कृषि वैज्ञानिकों द्वारा ड्रोन प्रदर्शन कर हाई टेक्निकल कृषि के बारे में प्रोत्साहित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय समेकित जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र दिल्ली और भारत सरकार की कृषि ड्रोन परियोजना के अंतर्गत आज गुरुग्राम में फरूखनगर खंड के गांव ताजनगर में कृषि ड्रोन प्रदर्शन किया गया और इस दौरान गेंदे की फसल पर नीम के तेल का छिड़काव करके दिखाया गया। साथ ही खीरा और चने की फसलों पर भी छिड़काव किया गया। ड्रोन प्रदर्शन की कमांड केंद्र से आए नोडल अधिकारी अशोक कुमार कनौजिया, जो कि ड्रोन पायलट भी हैं, उन्होंने ड्रोन की तकनीकी और इसके अनुप्रयोग को खेतों में ड्रोन उड़ाकर तकनीकी जानकारियां किसानों के साथ साझा की और बताया कि ड्रोन पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया है। चाहते हैं, हमने देख के बहुत उत्साह है गांव के ग्रामीणों में, किसानों में भी, और सरकार की एक अच्छी पहल है कि जिससे कि एक तो इसमें पोल्यूशन मुक्त होगा, दूसरा जो जमींदार है वो स्वास्थ्य रहित होगा, स्वास्थ्य एकदम उनका सही रहेगा। क्योंकि कुछ जो भी केमिकल कीटाणु इसमें स्प्रे करते थे तो खुद मैनुअल जाके इसमें खेतों में घुस कर अंदर करते थे, कपड़े बिकते, उनका स्किन रोग भी हो सकता था। तो इससे सब बचाव, इसमें स्वास्थ्य सही रहेगा और कोई भी रोग है उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरा, इसमें एक बचत होगी कि 20-30 एकड़ में अगर ग्रुप बना के गाँव में, वैसे हमारे गाँव में ग्रुप बने हुए हैं, और उस ग्रुप के माध्यम से अगर सरकार एक ड्रोन सब्सिडी पे नहीं, मैं चाहता हूँ सरकार से उम्मीद चाहूँगा कि हर गांव में ब्लॉक वाइज 5-5, 10-10 एक गांव में इकट्ठा करके ड्रोन सब उसमें ब्लॉक में सरकार दे दे, और जिस किसान भाई को ज़रूरत पड़े तो उसी को उस पर भेज के और उसका जो मैनुअली जिससे भी वो स्प्रे कराएंगे उसका चार्ज रखे। क्योंकि अगर हम अकेला आदमी उठाता है वजन इसका, तो इसका सब्सिडी से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम तो यही डिमांड रखेंगे कि ब्लॉक वाइज सरकार जैसे किसानों को सब्सिडी देती है और एमएसपी में जो भी इसका सहयोग देती है सरकार किसानों को, उसी हिसाब से ब्लॉक वाइज इसका ब्लॉक में जैसे एक गांव के साथ 2-3 गांव जोड़ दे और 5-4 ड्रोन उन गांव में हैंडओवर कर दे, जिससे कि जिसको ज़रूरत है वो वहां पे लिखवाए और अपनी स्प्रे करवा ले। तो उससे चार्जेबल होगा। एक आदमी ही 20-30 एकड़ ज़मीन को इसके स्प्रे कर सकता है, अदरवाइज 5-6 मजदूर लगा के वो कॉस्टली पड़ता है। और इसमें एक दवाई का जैसे बताया है यहाँ पे कि जो इसकी क्वालिटी है और क्वालिटी भी बढ़िया है। इसमें जैसे 1 लीटर में यूज होते थे 1 एकड़ में, अब वो 10 ml के अंदर ही हमारा काम चल जाएगा। तो हमारी सरकार से ये भी है कि इसकी कीमत कम से कम रखी जाए, जिससे कि जमींदार भाई हमारे इसको अपने बचत में जोड़े और हमारी फसल भी बढ़िया। क्योंकि इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो भी फसल में कीटनाशक होते पड़ोसी खेत में ना जाके, और आसपास के जो भी फसल है, जिस टाइप की फसल है, उसी हिसाब से ड्रोन में इसकी कीटनाशक दवाई डाल के और उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से हाई टेक्निक से जो है कृषि में यंत्र आ रहे हैं, तो उस पर आपको क्या लग रहा है कि फायदेमंद रहेगा? आज हमें जो देखने को मिला, सरपंच साहब के बुलावे पे आए, कृषि ड्रोन परियोजना के माध्यम से जो हमें आज डेमो दिखाया गया, उससे तो ये लगता है कि हमारे किसानों के लिए खुशी की बात है कि अगर ड्रोन परियोजना का हमें लाभ मिलता है। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि ग्राम पंचायत या ब्लॉक के स्तर पे इस पे हम मांग रखेंगे कि इसको चाहे हायर करना पड़े, एक ग्रुप बना के हम इसको गांव-गांव में फैसिलिटी दिलाएंगे। फिर भी कोई इंडिविजुअल लेना चाहेंगे तो हम चाहते हैं कि ना तो कृषि का नुकसान होता है इससे और ना हमारे शरीर का नुकसान होता है। ये बहुत बढ़िया पहल है सरकार की, हम इसकी तारीफ करते हैं। उससे बड़ी खुशी तो ये है जैसे सरसों है, सरसों के अंदर नहीं हो गया सब, इसमें एक और भी हमारे तो वो 1 एकड़ में वो आधी हमारी बेकार चली जाती है। और इसमें एक बार डालकर हम 30 मेंबर एक साथ अपने जमीन पर छिड़कवाते हैं, तो हमें सारी बचत होती है। दवाई की भी बचत है, टाइम की भी बचत है, और मजदूरी हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसकी भी बचत है। सारी बचत ही बचत है, और ना हम बीमार होंगे, ना हमें बार बार हाथ को धोना पड़ेगा। तो सारी बचत ही है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है और सरकार ये बहुत अच्छा सोच रही है। तो क्या आपने ग्रामीणों ने लगाया क्या अंदाजा कि भाई हमें ये चीज खरीद लेनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल खरीद लेनी चाहिए। हम अपना ग्रुप बन भी रहा है और बना लेंगे हाँ जी। और हम इसको अगर कोई भाई किराए पे भी लेना चाहेगा तो उसको किराए पे भी भेज देंगे। तो इसलिए हम अपना ग्रुप बनाएंगे स्पेशल और इसको खरीदेंगे, और बना भी रखा है। जो अपने ग्रुप में खरीदेंगे तो उसके ग्रुप में हम इसको खरीद देंगे। फायदे हैं। एक तो ये कि मेरे खेत में कीड़े लगे हुए हैं, मैं स्प्रे कर देता हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं करता।
दवाई का इफेक्ट सिर्फ 2 घंटे रहता है, तो उसके कीड़े मेरे खेत में आ जाते हैं। तो दवाई का इतना मतलब बहुत ज्यादा दवाई यूज करनी पड़ती है हमको, और ड्रोन सिस्टम से करेंगे तो पूरे एरिया का स्प्रे एक साथ हो जाएंगे, पूरे एरिया के कीड़े एक साथ मर जाएंगे जितने। तो इसका बहुत ही फायदा है और सस्ता भी है ये, जो हम बाई हैंड और बाई ट्रैक्टर करते हैं उससे, ना इसे प्रदूषण होता और है। प्रदूषण भी इससे। सबसे मेन बात तो ये है कि बाबा जो स्प्रे कर रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं कोई पड़ेगा। उसको असर नहीं पड़ेगा, ना ही उस प्रदूषण को कोई फैलेगा इसमें। जैसे हम पीठ पर रख करके करते हैं तो सारे सांस में जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, तो उससे आदमी की सेहत में आदमी को भी कई बार बीमार भी हो जाते हैं, और इससे ये कोई भी किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन थोड़ा ये है कि गवर्नमेंट इसको किसानों को सब्सिडी अच्छी दे तो खरीद सके, थोड़ा महंगा पड़ता है। सब्सिडी तो अच्छी दे रही है, अभी नया आया है मार्केट में, तो जैसे जैसे लोग यूज करेंगे 70% तक की जो है सब्सिडी दे रही है। 70% है अभी। ये सब्सिडी है, ये यानी ग्रुप को मिलेगी या कोई पर्सन ले उसको मिलेगी? अलग अलग सिस्टम है इसमें। पर्सनल पे भी कम सब्सिडी है, ग्रुप पे ज्यादा है। अच्छा सोसाइटी बनाओगे तो उसमें और ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। अगर इसमें सरकार की तरफ से अगर किसानों को बढ़िया सब्सिडी मिलती है तो उसके लिए किसानों के लिए सबसे बढ़िया है ये, और इसमें आगे बढ़ने के चांस है, किसानों की ग्रोथ मिलेगी इस चीज़ से। और दवाई से जो भी किसानों को एलर्जी वगैरह होती है उससे बचाव होगा, और किसानों का फायदा होगा, वो प्रदूषण में भी कम होने में लाभकारी है। ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन पद्धति द्वारा खेतों में कीटनाशक दवाई छिड़काव कृषि जगत में एक नई क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के समय की और पैसे की बचत होगी, इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। ताजनगर सरपंच शिवजात का कहना है कि इस तरह की तकनीक सभी ग्रामीणों को जो खेती बाड़ी करते हैं उन्हें अपना आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि सरकार ब्लॉक वाइज 5 से 10 ड्रोन उपलब्ध कराए, ताकि जिस भी किसान भाई को ज़रूरत हो वो वहां से उचित फीस भरकर अपने खेतों में छिड़काव करवा सकते हैं, ताकि किसान भाई को ड्रोन खरीदने में जो परेशानी आएगी उससे बचा जा सके। अभी आपने बात की किसानों से, बड़ा अच्छा लगा, जागरूकता हो रही है। और हमारा जो उद्देश्य है गांव में आने का और ये प्रदर्शन करना, ड्रोन कृषि योजना के अंतर्गत जो प्रदर्शन करने का उद्देश्य यही है कि किसान जागरूक हों। हम लोग भारत सरकार की कृषि अनुसंधान सेवा से जुड़े हुए कृषि वैज्ञानिक हैं, जो राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन के नई दिल्ली पूसा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है उससे आए हुए नई दिल्ली से वैज्ञानिक हैं। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि पिछले 3 दिन से हम इस पटौदी अंचल में प्रदर्शन कर रहे हैं ड्रोन तकनीक का, और आज ये हमारा तीसरा दिन है और अभी 2 दिन अभी हम और रहेंगे। जैसा आपने पूछा कि इसमें किसानों को जो इसका प्रदर्शन करके क्या बताया, हमने किसान तो बहुत जागरूक हैं, फिर भी जब हम प्रदर्शन कर रहे थे, जब ड्रोन उड़ाया हमने और उनको जो स्प्रे करके दिखाया, हम इसमें अभी बहुत लो कंसंट्रेशन में नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं, और जो बता रहे हैं कि आपको 1 एकड़ में जो 1.5-2 घंटा लगता था, और जो किसान जो वैसे ही मेहनत का से इतना जद्दोजहद करता है कृषि उत्पादन में, पीठ पे जो 20-30 किलो का जो बैग सैक टैंक लगा के चलता था, उससे उसको पूरा आराम मिला है। और जो दवाई का जो छिड़काव होता है वो सीधा उसकी आंखों में, शरीर पे, कपड़ों पे ना पड़कर अब सीधा फसल पे पड़ता है, और पूरी उसकी उपयोगिता, उसकी किफ़ायत मिलती है। तो इससे क्या है, जो 1 एकड़ में जो 80 से 150 लीटर पानी इस्तेमाल करता था वो अब 10 से 12 लीटर में वो पानी हो जाएगा, पानी का इस्तेमाल हो जाएगा। उतनी जो कीटनाशी या जैवनाशी या जो खाद, घुलनशील खाद या उसके उर्वरक डालेंगे। और दूसरा उसमें उस जो एकड़ जो वो कवर कर रहा है क्रॉप का, वो हम 6 से 8 मिनट के भीतर कर ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण का बचाव है, पैसे का बचाव है, समय का बचाव है, स्वास्थ्य का बचाव है, पानी का बचाव है, तो बहुत बचाव है। और बचाव अभी आने बाकी हैं, जो और अनुसंधान हो रहे हैं, क्योंकि हम भी जुड़े हुए हैं। और ये भारत सरकारी जो कृषि ड्रोन प्रदर्शन योजना है उसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा था। और आप क्या पूछना चाहेंगे? जिस प्रकार से आपने बताया कि
समय की बचत करता है। जी तो ये एक बार जब बैटरी लगा दी जाती है तो कितने समय तक जो है वो जी जी 1 एकड़ को करके जी आ जाएगा? जी जो एक बार जब इसमें एक सेट बैटरी लग जाती है जो उसमें इसका जो बैकअप है वो 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ तक वो करके पूरा आ जाता है। और इसमें जो टैंक की कैपेसिटी रखी है वो जो डीजीएसी अप्रूव्ड है, जो अनुमोदित है, जो उसका लोड है, जो ड्रोन उठा के चलेगा टैंक में, वो 10 लीटर का रखा हुआ है। क्योंकि ये स्मॉल कैटेगरी का छोटी कैटेगरी का ड्रोन है। ड्रोन की भी कैटेगरी बनाई गई है। पहले तो बहुत मतलब शक्ति थी, नेमेबल शक्ति। अब किसानों को देखते हुए भारतीय कृषि को नई उड़ान देने के लिए, क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। पूरे अंतरराष्ट्रीय माहौल ऐसा बना है कि हम नई नई तकनीक को अपनाएं, तो कृषि भी इस क्रांति से अछूता नहीं रहना चाहिए। तो क्योंकि जो कृषि योग्य भूमि है वो सिकुड़ती जा रही है, आपको पता है। दूसरा उस पर दबाव है, हमारे जो कीट होते हैं, फसलों में बीमारी होती है, उसका वो दबाव है। इनसे हमें जो उत्पादन करना है प्रति इकाई वो ज्यादा करना है, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी साथ साथ बढ़ रही है। तो किसानों को इस तकनीक से उसे शिक्षित कर देना है और उसकी उपयोगिता बताए वो ज्यादा उपयोग करें, जिससे हमारा भी ये जो सुनहरा अवसर है इसके साथ साथ कृषि भी हमारी साथ साथ चलिए, हमारा ध्येय है। अगर कोई किसान स्प्रे कर रहा है, जी अचानक लगा के हाई टेंशन वायर आ गई, तो क्या ये ड्रोन उसको सेंसर करेगा? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि ये ड्रोन जो है एआई टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड बनाया गया ड्रोन है। इसमें काफी अनुसंधान किया हुआ है। इसमें 2 तरह के रडार लगे हुए हैं। एक है एंटी कोलिशन रडार, जो आगे भी है इसके पीछे भी है, अगर और इसके साथ कैमरा भी जोड़ा हुआ हम लोगों ने। आगे का व्यू पूरा ऑपरेटर को दिखेगा, किसान भाई को दिखेगा। अगर आगे कोई पोल, कोई तार, कोई पेड़ आता है तो अपने आप ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा, या तो उसके ऊपर से निकल जाएगा या साइड से निकल जाएगा। दूसरा, अगर कोई नीचे कोई गलती से कोई ऐसा पेड़ आ जाता है, या कोई किसान दिख जाता है, या कोई बैल और गाय दिख जाता है गलती से, हालांकि सावधानी हमें बरतनी है, तो ये उसको इसमें टेरेन फॉलोइंग रडार लगा है, वो उसको ऊपर उठा लेगा और अपने आप चला जाएगा। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, आपने जो बात पूछी है, अगर इसमें पानी खत्म हो गया, किसान इसमें ध्यान नहीं दे रहा, इसमें वार्निंग आती है, अगर किसान नहीं ध्यान, तो ये अपने आप जहां से उड़ा है वहां पे ड्रोन वापस आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसे बैटरी खत्म हो गई, अगर इसे बैटरी बैकअप जैसे मोबाइल में हमारे कि 100% 60 हुई, 40 हुई, किसान नहीं ध्यान दे रहा है या उड़ाने वाला नहीं ध्यान दे रहा, तो वो अपने आप उड़ के वापस उसी जगह आ जाएगा, कोई नुकसान नहीं होने देगा। तो इस तकनीक से युक्त ये है, तो इंटेलिजेंट रोबोट है ये जो उड़ने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब किसानों का जो कार्यक्रम है खेती में एक नई क्रांति लाएगा ये ड्रोन। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये नई क्रांति है, कृषि में नई ऊंचाइयों देने के लिए क्रांति है। और हमें तो इस जो तकनीक है, जो नई तकनीक है, जो डिजिटल क्रांति है, उसके साथ जुड़ना है। और खेती क्यों उससे अछूता रहे। हम पे जो किसान है, जो हमारे दोस्त हैं, भाई बंधु है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं पैदावार, तो उसमें ये ड्रोन, हमारा तो ये मानना है, ये एक बहुत अच्छी अपनी अहम भूमिका निभाएगा आगे बढ़ने में। धन्यवाद।